बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। इस वक्त दुनिया में काफ़ी सारे इलेक्शंस की, जो अमेरिका में इलेक्शंस हुए हैं उनकी काफ़ी सारी धूम है और इस वक्त जो बाइडन हैं वो जीत गए हैं और ट्रंप हार गए। अगर आप मेरी पिछली वीडियो जो 2019 स्टार्ट में 2020 की मतलब जो मैंने रीडिंग्स बनाई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि अब सैटर्न जो है वो अपने घर में कैप्रिकॉर्न में घूम कर आ रहा है विद जुपिटर, तो ये दुनिया में रीस्ट्रक्चरिंग का साल होगा। इसलिए अगर आप देखें तो ये जो सारे हालात हुए, ये दुनिया में सारी रीस्ट्रक्चरिंग हुई। फिर मैंने कहा था वेस्ट, यानी कि सैटर्न डील विद द वेस्ट, वेस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीलियाँ आएंगी। अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी सारे सिनेरियोज डेवलप हुए, जिसमें सऊदी अरेबिया, वो सारा मामला, गल्फ़ में मामला उठे, इसराइल का मामला उठा और अब जो ट्रंप वाला मामला है वो भी क्लियर हुआ। तो जब भी सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न आता है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीलियाँ लाता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो अमेरिका वाला ये सारा एरिया है स्पेशली, इसमें जो तब्दीलियाँ आएंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीलियाँ आएंगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीलियों में सबसे बड़ी बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हार गए और जो बाइडन जीत गया। तो इसीलिए ये एक साल पहले से मेरी रीडिंग थी जो बिल्कुल ट्रू सच हुई। अब ये है कि नया सिनेरियो डेवलप हो रहा है। लोग ये कहते हैं कि जो बाइडन जो है ये वॉर के लिए ज़्यादा अच्छा है, लोग जहाँ जहाँ जंगें होती हैं ये उनको फ़रोग़ देता है, इनका इसकी मेंटालिटी ऐसी है कि ये इक़्तिसादी मामला हैं उनको तबाह करता है और डिस्ट्रक्शन लाता है। अब ये है कि क्या हमने इस वीडियो में ये देखना है कि जो बाइडन पाकिस्तान के लिए ठीक होगा या पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। इससे पहले हम ये देखते हैं कि अब जो इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन है वो क्या है। इस वक्त सैटर्न कंजक्ट हुए हैं इन कैप्रिकॉर्न और ये ट्रांसफ़र होंगे फरवरी में फिर इन एक्वेरियस विद जुपिटर। क्लियर? तो अभी तो ये जो मामलात हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे इसलिए नहीं होने वाले कि अभी तो अमेरिका जो है, क्योंकि सैटर्न फिर वेस्ट को डील करता है, एक्वेरियस सैटर्न के जो अमेरिका का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें उसको डील करता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो साल अभी होगा 2020 ख़त्म हो रहा है, 2021 से स्टार्ट होगा, तो 2021 अमेरिका को अपनी पड़ जाएगी, बजाय इसके कि वो दूसरों के लिए कोई नेगेटिव करे तो उसे सबसे पहले अपनी पड़ जाएगी और इससे ये समझ नहीं आएगी कि अब वो खुद क्या करें। इसीलिए ये जो अभी 2-3 महीने हैं जब तक 22 जनवरी गुजर नहीं जाती, तो ये अमेरिका के लिए कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। इसमें काफ़ी सारा क्यास, अनसर्टनिटी, लीगल केसेस, क्योंकि जुपिटर डील विद द लीगल केसेस विद सैटर्न, एडमिनिस्ट्रेशन में लीगल केसेस के लिए काफ़ी अजीबोगरीब होगा। तो ये एक पूरा साल 2021, ये पूरा एक साल इसी अनसर्टनिटी में गुजरेगा। जिस तरह नवाज शरीफ साहब का जो एक बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला, तो अब ये ट्रंप वाला जो एक बयानिया है ऑलमोस्ट ये सेम इसी तरह ही होगा और ये इसी तरह एक साल इसी बात पर ही वो लड़ते रहेंगे कि मुझे क्यों निकाला, या वो केसेस करेगा या लीगल केसेस चलेंगे। इसलिए बड़ी अजीबोगरीब सिनेरियो क्रिएट होने वाला है। तो इसलिए पाकिस्तान में भी सेटअप से मुराद हम फिर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, डिसीजन में चेंजेस आएंगी, क्योंकि जब भी सैटर्न इन एक्वेरियस होता है विद जुपिटर तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज इनकी तब्दीली लाता है। तो इसलिए ये साल भी 2020 की तरह एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीलियों का साल नहीं होगा, लेकिन एक नए बयानी, एक नए अंदाज से, एक नए सेटअप की तरफ हम जाएंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो 2020 और 21 है, स्पेशली 21, इसमें अमेरिका कुछ भी ऐसा कर सकेगा जो बाइडन से डायरेक्टली मंसूब किया जा सकता है या किया जाता रहा है, क्योंकि जो बाइडन को तो अपनी पड़ जाएगी। तो इसलिए ये सिनेरियो है कि मैं ये कहता हूँ कि अब फ्रैंकली ट्रंप का जाना और जो बाइडन का आना अमेरिका के लिए एक अनसर्टन कंडीशंस के लिए इब्तदा करेगा और ये जो कंडीशंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगी, ये अमेरिका के लिए कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी नहीं है। उनका दूसरे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में अब ये कह सकते हैं कि अमेरिका का अब डिक्लाइन शुरू हो गया। और मैंने इसीलिए कहा था कि 2020 इब्तदा करेगा। और आज भी अगर आप देखें तो आज भी वहाँ पर कोरोना उसी शदोमत के साथ मौजूद है। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2020 और 2021 ये एक ही जैसी कड़ियाँ होंगी, इनमें काफ़ी सारी कंडीशंस एक जैसी रहेंगी और एक ही जैसा सिनेरियो क्रिएट होगा जो अमेरिका के लिए काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिनेंशियली भी, और लोग भी उनके तंग होंगे, क्योंकि सैटर्न इन एस्ट्रोलॉजी, मंडेन एस्ट्रोलॉजी लोगों को डील करता है, आवाम को डील करता है, तो आवाम को वो कोई रिलीफ नहीं दे सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस सारे सिनेरियो में
अमेरिका दूसरे ममालिक के लिए जिस तरह ख़तरा लोग कह रहे हैं वो नहीं होगा, उनको अपनी पड़ जाएगी, अपने आप को उनके लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक 2021 उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। जो पाकिस्तान की बात है, अब आ गई पाकिस्तान मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जो टाइम आगे बढ़ेगा और स्पेशली जो दिसंबर से शुरू होगा, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीलियाँ आएंगी। ये हो सकता है कि पाकिस्तान एक नए निज़ाम की तरफ जाए या उसकी इब्तिदा का साल हो। ये 2021 में जब सैटर्न जुपिटर इकट्ठे होंगे पाकिस्तान के जायचे में, विच इज़ 7th हाउस, तो एक कोलैबोरेशंस के साथ भी गवर्नमेंट बनने के चांसेस हो सकते हैं। और जुपिटर सैटर्न इन एक्वेरियस जब भी होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बदलने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें निज़ाम की तब्दीली आने का चांस होगा और ऐसे कवानीन बनेंगे जिसकी वजह से एक नई एंड पर हम चले। 2021 पाकिस्तान में फिर से नए सेटअप का, एक नए डिसीजन का साल होगा जो पाकिस्तान को ग्रेजुअली बेहतर लेकर जाएगा। इसलिए जो बाइडन से डरने की या जो बाइडन के आने से पाकिस्तान पर कोई ऐसा मामला तय नहीं हो रहा जिसकी वजह से पाकिस्तान को अंडर प्रेशर होना चाहिए। जितना टाइम बढ़ेगा पाकिस्तान बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। ट्रंप का हारना अमेरिका के डिक्लाइन की इब्तिदा का साल है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स मुझे भेजते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।